जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ मीर ने 1-2 रोज़ कबल अपनी 37 साला अहलिया को कत्ल कर दिया था। उसके बाद उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में उनको पेश किया गया और साथ में अयाज़ मीर का भी 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था, उनको भी अदालत में पेश किया गया। और आज के दलाइल के बाद दोबारा फिर अयाज़ मीर जो हैं उनका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनके बेटे शाहनवाज़ मीर का मंजूर किया गया है। और इसमें बड़ी खबर ये भी है कि जो अयाज़ मीर की अहलिया है समीना बीबी, उनका जो दरख्वास्त थी ज़मानत की, वो भी अदालत ने 50,000 मचलकों के इवज़ मंजूर कर ली है। उन्होंने अपनी सेहत का कहा था कि वो बीमार हैं और साथ में जब पुलिस की तहकीकात हो रही थी तो जो उनकी वालदा है शाहनवाज़ मीर की, उन्होंने खुद उनकी वालदा ने पुलिस को इतला की थी कि मेरे बेटे ने अपनी अहलिया को का मर्डर कर दिया है। और इसके अलावा जो आज अदालत में दलाइल हुए उसमें जो जज थे उसने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूटर से कि मुलजमान कौन है। उन्होंने कहा कि ये जो 2 मुलजमान हैं, सबसे पहले अयाज़ मीर के हवाले से उन्होंने बात की कि जी आप इनको क्यों जो है इनका केस से क्या ताल्लुक है, आप इनका क्यों रिमांड लेना चाहते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि जो मकतूला हैं उनके वर्सा ने इनके ऊपर जो है FIR करवाई है, उनके जो वर्सा हैं उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब ये शादी हुई थी तो ये तभी इसके ऊपर साजिश हो रही थी। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा तो अयाज़ मीर जो थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कौन सी आप साजिश की बात कर रहे हैं, कोई सबूत तो पेश करें। उन्होंने कहा कि जी दोनों मियाँ बीवी की उम्रें जो हैं वो 37 साल है। और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने जो इनके बैंक अकाउंट्स में जो ये रकम ट्रांसफ़र करते थे, इसके अलावा पासपोर्ट की बरामदगी है, ये चीज़ें जो है इनसे हमने जो है मज़ीद बरामद करनी है, इसके लिए तहकीकात होनी है। तो अयाज़ मीर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी जो तफ्तीशी अफसर थे दौराने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान मुझसे कोई बात नहीं पूछी गई, मुझे ये खुद कहते रहे कि आप शरीफ आदमी हैं। अयाज़ मीर ने यह भी कहा कि जब ये कत्ल हुआ था तो मैंने फ़ौरन IG को इतला की और मैं खुद यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं दूसरे शहर में था और IG का नंबर नहीं मिला तो मैंने पुलिस को इतला की। पुलिस के साथ मैं ताउन कर रहा हूँ लेकिन पुलिस मुझे दफ़ा 109 में रखना चाह रही है। तो ये अयाज़ मीर का मौक़िफ़ था। तो प्रोसिक्यूटर की तरफ से यही कहा गया कि जो मकतूला के चचा और चची हैं, जो वर्सा हैं, वो जो है इनके वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है उनको शामिल तफ्तीश करना चाह रहे हैं। और ये भी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कल तक जो है जो मकतूला हैं सारा, उनके जो वर्सा हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, उनके पास अहम रिकॉर्ड मौजूद है, वो भी अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और साथ में शाहनवाज़ मीर जो हैं जो जिन्होंने ये मर्डर किया था अपनी अहलिया का, उनको भी पेश किया गया और उनका जो जिस्मानी रिमांड के 7 रोज़ की सदा की गई थी प्रोसिक्यूटर की जानिब से, लेकिन अदालत ने उनका 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड अब मंजूर किया है। और जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे अयाज़ मीर, तो हमने खुद उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि क्या वो इस कार्रवाई से मुतमईन है। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो खुद जब ये मर्डर हुआ तो हम खुद पुलिस के साथ ताउन करना चाह रहे थे और मैंने मुलजिम की जो वालदा थी, यानी उन्होंने कहा कि जो मेरी अहलिया हैं, मैंने उनको कहा कि आप शाहनवाज़ मीर को रस्सियों से बांध दो, घर के जो गार्ड्स हैं उनको पकड़ के उनको जाने नहीं देना। तो हम तो खुद चाह रहे थे कि जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमें जो है मुफ्त में ही इस केस में जो है रगड़ा जा रहा है। ये अयाज़ मीर जब अदालत से जा रहे थे तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब इस केस में मज़ीद दोनों मुलजमान का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत की तरफ से दे दिया गया है।